आरसीएम की मार्केटिंग प्लान जिस व्यक्ति को जितनी बेहतरीन तरीके से दिखाने के लिए आ गया, वो व्यक्ति उतना कम समय में जल्द ही एक अच्छा लीडर तैयार हो जाता है। बात पैसे की हो, बात इनकम की हो, बात फील्ड की हो, बात पोजीशन की हो, या आपको सफलता की हो, सारा का सारा आपको इसकी मार्केटिंग प्लान से ही होने वाला है। इसलिए हम लोग बोलते हैं आरसीएम का आन बान शान है इसका मार्केटिंग प्लान। मैं जब इस बिजनेस में आई तो आरसीएम के मार्केटिंग प्लान को देखने के बाद मेरे को समझ में आया कि इस बिजनेस में और कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा टीचिंग बैकग्राउंड रहा है, मैं इस क्षेत्र से बिल्कुल अलग थी, पर यहाँ आने के बाद मेरे को समझ में आया कि इसमें मार्केटिंग प्लान ही जो है सो है। तो मेरे को लगा जितनी जल्दी तू मार्केटिंग प्लान को सीख लेगी और जितना बेहतरीन तरीके से सामने वाले को मार्केटिंग प्लान बताओगी, उतना ही बेहतरीन इस बिजनेस में किया जा सकता है। और मैं बार बार अपनी टीम और लोगों को भी आज यही प्रमोट करती हूँ, आप कुछ करे ना करे मार्केटिंग प्लान के एक्सपर्ट बनिए। और मैंने मार्केटिंग प्लान दिखाना शुरू किया। आज बहुत दिनों के बाद मेरे को स्टेज पे मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए बोला गया है। तो आज आपके बीच में मैं चाहूंगी कि मार्केटिंग प्लान जिस सर ने बोला है बोर्ड पे दिखाना है। मार्केटिंग प्लान कितने लोग देखना चाहते हैं? सब लोग। कितने लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाने आता है? ध्यान से आप बताइएगा, मैं टीचर हो चुकी हूँ, हो सकता है मैं बुला लूं आपको चेक करने के लिए। दिखाते हैं सेल्फ से मार्केटिंग प्लान? चलिए, तो मैं अभी आपके बीच में मार्केटिंग प्लान दिखा रही हूँ। आप चेक कीजिएगा कि क्या आपकी तरह है और क्या आपसे अलग है। ठीक है, तो ये वही मार्केटिंग प्लान है जिसको दिखा करके आरसीएम में 100 रुपए भी लोगों ने लिया है, आरसीएम में 1000 भी लिया है। और अगर आरसीएम में डायमंड भी सुरेंद्र वत्सल है, चाहूंगी मैं सर के लिए तालियां होनी चाहिए। इसी मार्केटिंग प्लान को दिखा करके लोग डायमंड तक गए हैं। तो वो मार्केटिंग प्लान को सर दुनिया में जितने भी व्यक्ति होते हैं हर लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। यस, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, बड़ा हो, छोटा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। सबके काम करने का मकसद क्या होता है? बात न भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा कमाना मोटिव होता है। ये पैसे को जो क्या करते हैं, खर्च करते हैं अपनी जरूरत के अनुसार बाजार में। और ये पैसा जो खर्च होता है कहीं ना कहीं बाजार में खर्च होता है। और बाजार में भी दो तरीके से वर्क कर रहा है। एक जिसको पुराना बाजार बोलते हैं, जहाँ से अभी तक लोग खरीदारी करके आए हैं आरसीएम से पहले, और दूसरा जो होता है वो आरसीएम बाजार होता है, जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। आरसीएम बाजार वो पुराना बाजार हो, होता क्या है, दुनिया में जितने भी लोग हैं जन्म लिए हैं, इनफैक्ट सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कोई भी काम करने वाला हर व्यक्ति कस्टमर होता है। और एक कस्टमर को एक साबुन की भी जरूरत होती है, तो अपने आजू बाजू के दुकानों में जाता है, जिसको खुदरा विक्रेता या रिटेलर कहते हैं। ये उस सामान को बनाते नहीं है, अपने होलसेलर भाई से खरीद के लाते हैं, जो मेन मार्केट में बाजार में हुआ करते हैं। ये होलसेलर भी उस सामान को बनाते नहीं है, खरीद के लाते हैं। और ये जहाँ से खरीद के लाते हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट यानी जिला स्तर पे एक होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर सीधा उस सामान को सीएनएफ से खरीद के लाता है। कैरी एंड और बड़ी यूनिट जो राज्य स्तर पे एक होते हैं, ये सीएनएफ भी उस सामान को नहीं बनाते और ये सीधा कंपनी से खरीद के लाते हैं। आप कंपनी बोले, मैन्युफैक्चर बोले, इंडस्ट्री बोले, फैक्ट्री बोले, सामान यहाँ बनता है। सामान बनने के बाद में कंपनी पहले एडवर्टीजमेंट और प्रचार प्रसार सामान का करवाती है, तभी सामान मार्केट में आता है। अब मान लिया कि अभी के समय में 10 रुपए का भी नहाने के साबुन आता है मार्केट में। एक 10 का साबुन है, हमने इस रिटेलर से खरीदा तो 1 रुपया तो अपना ये मार्जिन प्रॉफिट रखेंगे ही। ये जहाँ से लाए 1 रुपया होलसेलर रखेगा, 1 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर रखता है, 1 रुपया सीएनएफ रखते हैं। और एडवर्टीजमेंट करने वाले, प्रचार करने वाले हमारे अपने जैसे साधारण लोग होते नहीं है, फेमस चेहरे होते हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन के द्वारा प्रचार करवाया जाता है। टीवी पे ऐश्वर्या राय आती है और बोलती है नहाते हुए हमारी खूबसूरती का राज लक्ष्य। तो क्या फ्री में बोलती हैं? एटलीस्ट इस 10 के साबुन पे देखा जाता है कि मिनिमम 1 रुपया तो उनको भी चला ही जाता है। अब ये 10 का सामान 9, 8, 7, 6, 1, 5 यानी कि कंपनी ने उस सामान को बनाया और लागत और मुनाफा जोड़ करके 5 रुपए उस सामान को छोड़ दिया मार्केट में आने के लिए। लेकिन इतने सारे हाथों और इतने सारे लोगों से वो करके आ रहा है कि उसका दाम बढ़ते बढ़ते सीधा डबल हो जाता है। इमेजिन कीजिए 5 का सामान हमारे तक आते आते 10 हो गया, तो 50 का सामान 500 का। हम मार्केट में जाके 1000 रुपया खर्च कर रहे हैं और हम बोलते हैं आज 1000 का सामान लेके आए।
आरसीएम कुछ नहीं है, ये आपका 50% पैसा जो बीच के लोगों में जा रहा है, आरसीएम इस पैसे को बचाना सिखाता है, कैसे आजादी पैसा बचाया जाता है। इस बाजार से सामान लेने से कई एक नुकसान है। पहला, सामान चूंकि बीच में इतने सारे लोग हैं तो सामान कोई भी हम लोगों का महंगा हो जाता है, यानी दाम सामान का बढ़ जा रहा है। दूसरा, इतने सारे लोग बीच में हैं, 1 रुपया में संतोष अभी के समय में किसी व्यक्ति को नहीं है। हर आदमी 10 रुपया कमाना चाह रहा है और यही कमाने के चक्कर में सामान में मिलावट कर देता है, हेरफेर कर देता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी आरसीएम हो या आरसीएम के बाहर हो, अपने सामान में कभी भी खुद मिलावट नहीं करती, क्योंकि कंपनी सीधी गाय की तरह होती है। गाय कभी पानी मिला हुआ दूध नहीं देती। ढूंढने और बेचने वाले अपने फायदे के लिए उसमें पानी मिलाते हैं। कंपनी ओरिजिनल प्रोडक्ट ही देती है, पर ये बीच के लोग ज्यादा मुनाफा के लिए इसमें डी कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं। तीसरा, इस बाजार से आप 1 रुपए का सामान लीजिए, 100 रुपए का सामान लीजिए, 1000 रुपए का सामान लीजिए, आपको जो भी सामान मिलेगा बिल नहीं मिलता है। और बिल नहीं मिलने का कारण है कि आपको सामान डुप्लीकेट भी मिल रहा है और टैक्स की चोरी भी हो जाती है। यानी कि इस बाजार से देखा जाए तो लगभग सामान महंगा मिल रहा है, मिलावटी मिल रहा है, बिल नहीं मिल रहा है, टैक्स की चोरी हो रही है। सामान महंगा होने का कारण ये बीच के लोग इतने सारे हो गए, मिलावटी होने का कारण ये बीच के लोग हैं, बिल नहीं मिलने का कारण ये बीच के लोग हैं, टैक्स की चोरी हो रही है उसका भी कारण ये बीच के लोग हैं। हमारे पर बुजुर्ग करके गए हैं कि ना रहेगा बांसुरी और ना बजेगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी मुसीबत का जड़ को ही हम खत्म कर देंगे, बीच के लोगों को ही हटा दो जिसके कारण समस्या हो रही है। अब कंपनी रहेगी जो सामान को बनाती है, कस्टमर जो सामान को इस्तेमाल करते हैं, कंपनी सामान बनाएगी और आपके नजदीकी बाजार में अपना दुकान दे देगी, जिसे हम वंडरवल क्विक या पीयूसी के नाम से जानते हैं। कस्टमर ये बाजार में आएगा और सभी खरीदारी करके लेके जाएगा। इसी को सर बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, और हमारी कंपनी इस पे काम कर रही है। अभी जब इस बाजार से लेंगे सामान बीच से आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है, तो ये सारा जो नुकसान हो रहा है वो सारा का फायदा मिलना चाहिए। यस, कंपनी डायरेक्ट हम लोगों को सामान देती है। यही रीजन है कि मार्केट में अगर डव का साबुन का 64 रुपए का 100 ग्राम का साबुन आ रहा है, आपको आरसीएम में हमारे पास वही साबुन सेंसेशन के नाम से आता है, जिसकी एमआरपी 50 रुपए होती है, 100 ग्राम का साबुन होता है। कहाँ बाजार में आपको 64 लग रहा था, हमारे पास 50, ठीक है, 50 में मिल जाना है वही साबुन सिंपल। इसी तरीके से और भी साबुन है, तेल है, हर चीजों का और एमआरपी कंपैरिजन कर सकते हैं। हमारी कंपनी बोलती है कि हम डिस्काउंट कार्ड बनाते हैं, यानी आप कंटिन्यू हमारे से खरीदारी करते रहना चाहते हैं तो हम डिस्काउंट कार्ड बनाते हैं। ये डिस्काउंट कार्ड फ्री में बनता है, कोई कंपनी चार्ज नहीं लेती। डिस्काउंट कार्ड फ्री में बनता है। जब डिस्काउंट कार्ड बन जाएगा तो उसका फायदा जान लीजिए। पहला फायदा आपको मिलने वाला है, कोई भी सामान बाजार से ऑलरेडी सस्ता और एमआरपी है। दूसरा आपको फायदा मिलने वाला है 10 से लेकर 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन एमआरपी, यानी कि जो साबुन पहले बाजार में 64 रुपए में मिल रहा था डव, आपको आरसीएम में 50 में मिलेगा। आरसीएम का डिस्काउंट कार्ड जैसे ही बनाते हैं, सर ये साबुन 50 में ना मिलकर 38 रुपए मिलता है। बाजार में जो टाटा सॉल्ट आपको 30 रुपए का 1 किलो का नमक मिल रहा है, आरसीएम वही नमक आपको 24 रुपए का मिलता है ऑन एमआरपी। जैसे ही आप आरसीएम का डिस्काउंट कार्ड बना लेते हैं, ये डिस्काउंट के तहत वो नमक तुरंत 18 में आपको मिलना शुरू हो जाता है। इस तरीके के हर एक प्रोडक्ट में ऐसा होता है। तीसरा, आप जो भी खरीदारी करेंगे उसका 2 से लेकर के 22% तक कैशबैक आपके अकाउंट में आता है, पर इसके लिए कंडीशन है आपका 5000 पीवी से प्लस का बिजनेस होना चाहिए। वो 8 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, चाहे 8 महीने में हो जाए, 5000 प्लस का होना चाहिए ये कैशबैक पाने के लिए। और चौथा जो सबसे बड़ा फायदा है, हर 6 महीने पर फ्री सामान, हर 6 महीने फ्री सामान। आज तक जिंदगी में जितने भी हमारे दादा परदादा पिताजी हम लोग खरीदारी करते आए, कभी किसी बनिया या किसी दुकानदार ने फ्री सामान 1 रुपए का भी किसी को दिया नहीं मिलता है। पहले के दुकान वाले, जब मैं अपने दादाजी के साथ जाती थी तो सामान लेने के बाद में 4 गो चटपटा डाल देना, 2 गोले जूस डाल देना तो दे दिया करता था। अभी तो 4 गो चटपटा मांगी तो दुकान वाले होशियार हैं, आपको 10 रुपए का बंडल ही बना के रखते हैं, डाल देंगे और फ्री में जोड़ देंगे। पर आरसीएम में अगर आप 6 महीना खरीदारी करते हैं तो 6 महीने के बाद आपको
आपको फ्री सामान दिया जाता है। कितना करेंगे तो कितना का फ्री मिलेगा, तो जितना करेंगे उस हिसाब से फ्री मिलेगा। अगर 1500 पीवी की खरीदी करते हैं लगातार 6 महीना तो आपको 1500 रुपए का सामान फ्री आता है। 2500 पीवी का लगातार खरीदारी करते हैं 6 महीना तो 6 महीने बाद आपको 2500 का सामान फ्री आता है। और अगर आप 5000 रुपए का खरीदारी करते हैं लगातार 6 महीना तो 6 महीने के बाद आपको 5000 का सामान फ्री आता है। कितने लोगों जिनको फ्री सामान मिला है? फ्री मिलने वाले हम लोग आज जो ड्रिंक भी लेके आए सब फ्री में ही आए। फ्री सामान मिलता है, हर लोग लिए हैं। 1500 का फ्री लेने वाले कौन कौन है? हाथ उठाएंगे। 2500 का फ्री लेने वाले, चलिए सब हाथ नीचे। 5000 का फ्री लेने वाले, सब 5000 वाले ज्यादा है। चलिए बहुत ही